और पाकिस्तान चाइना मिलकर भारत के ऊपर परमाणु गिराएंगे, ये भी लिखा है। पहला अटैक दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। मिसाइल अटैक होगा। अरे मिसाइल क्या है, 600 साल पहले उसका लिखा है। कभी मिसाइल तो ये 30-40 साल हो गया निकला, यानी उनका उद्भावन हुआ 40-50 साल। 600 साल पहले मिसाइल गिरेगा, ये अच्युतानंद ने लिख दिए। और ऐसे परमाणु गिराएंगे जिस समय भगवान को सभी भजन करेंगे भक्त लोग। जहाँ लोग भक्त रहेंगे वहीं पर परमाणु कुछ नहीं करेगा। चाहे परमाणु गिरेगा भी वो एक्सप्लोजन नहीं होगा। ये अच्युतानंद ने लिखे। भगवान कल के अपना जोग माया से उसको कहीं उधर ले जाएंगे। हजारों संख्या से परमाणु भारत के ऊपर गिराने के लिए वो कार्य करेंगे। और बड़ा युद्ध का साथ लड़ाई होगा। लड़ाई से लाखों लाख करोड़ लोग मरेंगे। पंचभूत की प्रलय में लोगों का मृत्यु होगा, बीमारी से लोगों का मृत्यु होगा। तब कुछ भक्त लोग जो धारा में नियम में है वो लोग बच जाएंगे। 3 भाग लोग, यानी भारत में 33 करोड़ भक्त लोग बचने वाले हैं। वो 33 करोड़ देवता हैं जो जन्म हुए मानव शरीर में। शायद आप लोग भी उस देवता में हो सकते हैं। तो ऐसे समय देवता कोई अलग नहीं है, यही मानव शरीर में आए। तो ऐसे बड़ा समय से पहले अमेरिका जल में समाहित होकर छोटा टुकड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान भूकंप से तबाह हो जाएगा। चाइना का ज्योग्राफी भूकंप से खंड खंड बन जाएगा। उनका ज्योग्राफी नष्ट हो जाएगा। चाइना कोई देश था, लोग नहीं देखेंगे भविष्य में। इतना तांडव कल की करेंगे, वो तांडव से परेशानी हो जाएगा। क्या युद्ध करेगा भारत के साथ? पहले तो युद्ध करेगा कुछ दिन, उसका बाद तो प्रभु देखेंगे ये थोड़ा भारी पड़ रहा है तो भूकंप शुरू कर देंगे, जल प्रलय शुरू कर देंगे चाइना में। तब उनका तांडव देखते देखते वो उस तरफ जाएंगे ना इस तरफ आएंगे। ऐसे समय होने वाला है। क्योंकि कल के भगवान की चतुर्पार्श्व में चारों वेगों 49 वायु, उनका इच्छा आज्ञा के मात्र के 1 सेकंड में किसी देश में तबाही मचा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं किसी देश को। तो ये समय पर हम लोग कथा पर बैठे, समय करीब 25 मसीहा से 1925 से मीन शनि का संयोग महाकाल का समय आ रहा है। उससे पहले मानव लोगों के लिए त्रिकाल संध्या सबसे बड़ा शक्तिशाली धारा है। देवता लोग जैसे मृत्यु नहीं होता है, देवता लोग जैसे अजर अमर बन गए, त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव लोग देवत्व प्राप्त करेंगे। और चाइना के साथ साथ सारे अरब कंट्री जल में समाहित हो जाएंगे। छोटे छोटे द्वीप बन के रहेंगे और सारा विश्व सनातन की ओर आएंगे। भगवान के अधीन में सारा विश्व सनातन धर्म बनेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, आटमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरि हरि जय श्री माधव। पर्वत शिखरे, पर्वत के शिखाग्र पर पद्म विकसित हो सकता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हो सकते हैं। मैं जो लिख रहा हूं इसमें परिवर्तन नहीं होगा, कहीं झूठा नहीं होगा ये बात। क्योंकि ठूड़ा शून्य यानी निराकार विष्णु मेरे को बता रहे हैं और मैं उसको रचना कर रहा हूं। बोलो प्रेम से अंत बार हरि हरि। अच्युतानंद ने जो बताए थे सब सत्य हो चुका है। एक भी वाणी कहीं गलत नहीं हुआ है। क्योंकि अच्युतानंद ने बताए थे उड़ीसा के अंतिम शासन स्वर्गत बिजू पटनायक के सुपुत्र करेंगे, उसका प्रमाण हो गया।
भारत की अंतिम शासक, योग साधना करने वाले, योग को बढ़ावा देने वाले एक ब्रह्मचारी पुरुष शासन करेंगे जिसका नाम नरेंद्र, उसका भी प्रमाण हो चुका है। फिर अच्युतानंद ने बताए थे उड़ीसा में एक हीराकुद डैम होगा। जब हीराकुद डैम नहीं हुआ था तब अच्युतानंद ने बताए थे ओडिशा रे बड़ बंध तैयारी जे थिबे सही बेले शत्रु द्वारा भांगिण जे जीव हीराकुद बोली ग्रामर नाम बंध बाड़ भांगी एक होइब पुनः ओडिशार 6 जिल्ला जलार्णव होई जीवा आसीबा को पथ नथिबटी तही। 600 साल पहले अच्युतानंद ने ब्रह्मवाणी में बताए थे ओडिशा में हीराकुद डैम बनेगा। उसका प्रमाण हो गया और हीराकुद डैम भी टूटेगा चाइना की तरफ से मिसाइल अटैक से। इसको भी रचना करते हैं कैसे टूटेगा, कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ जी के निर्देश पर भविष्य मालिका को रचना किया गया। जो लोग भविष्य मालिका को मानते नहीं मैं तो उनको चंडाल बताऊंगा, उसके सिवा और कोई नहीं। ये ब्रह्मवाणी है। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलित यदि मेरु शीततं जाति वन के नटन्ति खलुवाक्यं सज्जनानं कदाचित्। बोले सूर्य, अभी तो सूर्य देव पूर्व दिग में उदय होते हैं, सत्य युग में पश्चिम दिग में उदय होते। इतना बड़ा भूकंप होगा, मनुष्य लोग 100,000 फीट ऊंचाई जाएंगे, वो कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। पर जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जो माधव की शरण में है, उनका कुछ नहीं होगा। बोलो प्रेम शांत कबार हरि हरि। क्योंकि इस ग्रंथ का जितना गुण तत्व सत्यता है, उस ग्रंथ का सारे सत्यता अगर सत्य है, जो लिखे थे अगर सत्य है, अच्युतानंद भी लिखे हैं। भक्त का बाल कई बका करने वाले लोग धरती पर नहीं है, कोई बिना से भक्तों का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे समय है। फिर अच्युतानंद का कौन सा वाणी सत्य हो, उसका हम विचार करें। अच्युतानंद ने लिखे थे 22 मोर संपूर्ण हुई मोर चारि द्वार खुला हुई। मैंने पहले दिन भी बताया था और ये आज के सरकार उसको खोल दिए हैं। बोलो प्रेम शांत कबार हरि हरि। ग्रंथ का नाम हरिदास महाराज लिखे थे, वो अच्युतानंद जी के एक अवतार है। भविष्य ज्योतिषा में ग्रंथ के नाम उसमें लिखे, उन्होंने लिखे 22 पावच संपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? यानी जो 22 पावच है, जिस मुक्ति का सीढ़ियां कहते हैं, वो सीढ़ियां में अब मुक्ति नहीं मिलेगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। उसी समय जगन्नाथ मंदिर का 4 द्वार खुलेगा। इसको अच्युतानंद में लिखे थे। उसमें कहा अलग थलग तत्व है, सब सत्य है। फिर भी अच्युतानंद ने लिखे थे ब्राह्मणर बहु सुस्यत ब्राह्मणर सुता सेत जवन बनिता साधवर बहु है हेब जगजिता। हमारा पूर्वतन एक प्रधानमंत्री थे जो ब्राह्मण का बच्ची थे और किसी साधव हमारे देश में थे जिन्होंने उनको अपना बेटी बनाए थे और मुस्लिम को विवाह किए थे। भारत का प्रधानमंत्री भी होते, भविष्य मालिका में रचना था और उसका प्रमाण हो चुका है। बोलो प्रेम शांत कबार हरि हरि। क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर अच्युतानंद बताए थे, क्या बताए थे? ज्ञान को कहार खातिर नथिब बढ़िब विज्ञान भाव चंद्र मंडल रे थोके पसी जीवे लोके हेवे हाउ भाव। उसको भी कान खुल के सुन लो पाखंडियो, उसको सुनो, क्योंकि ये कथा ऑनलाइन में भी जाता है, आप लोग नहीं है। उनको भी बताते हैं जो पाखंड फैलाते हैं धरती पर, जो सनातन धर्म प्रति आपद है, उन्हीं लोगों को बताता। ठीक है, बताओ ना। अच्युतानंद ने बताया धर्म ज्ञान, पवित्र ज्ञान, शास्त्र किसी मानव उसको सम्मान नहीं करे। अपना धर्म, अपना पंथ, अपना नाम का प्रचार करें। बोले मेरा नाम भजन करो, मुक्ति मिल जाएगा। उसी समय भारत में चंद्रलोक को लोग जाएंगे और चंद्रलोक को जाने का कारण लोग बोलेंगे हम चंद्र को जा चुके हैं, शास्त्र पुराण का क्या मतलब है? तो अच्युतानंद को पहले से पता था ताकि
चंद्र तक मानव जाएंगे। जब रावण ने स्वर्ग को सीढ़ियां बनाया था उसका विनाश हुआ, मानव लोग चंद्र को सीढ़ियां बनाया तो उनका विनाश होने की भी है। फिर अच्युतानंद ने बताए थे पुरुषोत्तम देवराजा ठारू ऊनविंश राजा हेवे से ठारू राजा नहीं कुड़को कुड़ी कोई बे वो। जगन्नाथ क्षेत्र के बारे में अच्युतानंद ने रचना किए थे, 600 साल पहले लिखे थे और ये 50 साल पहले इसका प्रमाण मिल गया और अभी उसका पूर्ण प्रमाण मिल रहा है। जगन्नाथ क्षेत्र में पहले राजा पुरुषोत्तम राजा होंगे जो भोई वंश के राजा है। उससे पहले इंद्रद्युम्न के वंश लोग जगन्नाथ मंदिर का शासन दायित्व में थे और 19तम राजा तक जगन्नाथ मंदिर में राजा रहेंगे, उसका बाद कोई राजा नहीं रहेगा। और अभी जो जगन्नाथ मंदिर में राजा है वो भी 19तम राजा है। और ये भी अच्युतानंद स्पष्ट कर दिए थे उनके बाद कोई राजा जगन्नाथ क्षेत्र में नहीं रहेंगे और खुद कल के जगन्नाथ मंदिर का शासनभार दायित्व सारे सब प्रभु के माध्यम से होगा। बोलो प्रेम से हम देखवार हरि हरि हरि। और ये भी लिखे थे जो राजा रहेंगे उनका 2 कन्या संतान होगा, कोई पुत्र संतान नहीं होगा और उनका पुत्र संतान नहीं है, प्रमाण मिल रहा है। और वो भी चतुर्थ दिव्य सिंह देव रहेंगे, 4th दिव्य सिंह देव अभी शासन कर रहे हैं। अच्युतानंद उसको भी लिखे थे, जो मालिका में लिखा गया उसमें कोई अलग तत्व नहीं है, वो धर्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी अच्युतानंद लिखे थे ये अंतिम शासन के समय मीन शनि का चलन होगा। ठाकुर मरहपुरा ठाकुर तहिरो बाहर को बीत जाएगा तब प्रभु अवतारित होकर धर्म संस्थापना के लिए कार्य करेंगे। जगन्नाथ स्वामी की जय। ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर ठारी 5 सहस्र सुधर, यानी अमरपुर आदि वैकुंठ मध्य वैकुंठ जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर छोड़ के मानव तनु धारण करेंगे। अच्युतानंद ने लिखे थे बोले जब 5000 साल कलियुग को बीत जाएगा तब प्रभु अवतारित होकर धर्म संस्थापना के लिए कार्य करेंगे। अभी 5130 साल चल रहा है, 29-30, तो 5000 साल के बाद भगवान कल की धरावतरण करेंगे, उसको भी अच्युतानंद ने लिखे थे। तो उसी समय जब भगवान कल की अवतरित होंगे उसी समय उनका अवतार के बाद मीन राशि पर शनि आएंगे, जो 2025 मार्च महीने 30 तारीख शाम 5:29 को धरती पर ग्रास कर रहे हैं। मीन राशि पर चलन शनि का अच्युतानंद 600 साल पहले लिखे थे और आज उसका प्रमाण मिल रहा है। जब कल्कि का अवतार होगा उसका बाद जब भारत में जोगी एक शासन करेगा, जब उड़ीसा में अंतिम सरकार बीजू पटनायक के स्वर्गत बीजू पटनायक के सुपुत्र करेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर राजा रहेंगे, तब समय शनि आएगा। मीन शनि 2025 कान खुल के सुनो ताकि आवाज न लगाए तो और गैर से सुनो, क्योंकि मीन राशि पर शनि चलन, उसमें शनिवार में शनि आ रहे हैं, शनि बाधक स्थान पर है और उसी समय उसी दिन अमावस्या भी है और अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण भी है और एक दिन में चंद्र ग्रहण शनिवार शनिवास में है और शनि महाप्रभु के पूर्ण शक्ति के साथ शनि राशि मीन राशि को चलन करेंगे और उसी दिन हिंदू नववर्ष भी है ताकि सारा ब्रह्मांड को सत्ययुग का आगमन का पैगाम भी देंगे। बोलो प्रेम शांति कवार हरि हरि। माता दुर्गा देवी का पहला दिन नव दुर्गा देवी का पूजा का नवरात्र का हिंदू नववर्ष, सारा हिंदू सनातन धर्म का पहला दिन होगा मीन शनि चलन, असुरों का विनाश के लिए संकेत भी बनेगा। सब एक एक करके लाइन पे रखे हैं विनाश तत्व को आगे लेने। तो ऐसे समय पर हम लोग को विचार करना हमारा क्या स्थिति है, हम क्या उद्धार हो पाएंगे। हाँ, अच्युतानंद ने बोले
जो मालिका भविष्य पुराण को विश्वास कर लेगा, माछ मछली मदिरा मंस पाप सब छोड़ के त्रिकाल संध्या धारा भागवत जी पठन और माधव की शरण में जाएंगे, उन्हीं लोगों को प्रभु उद्धार करेंगे। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि।